नॉन स्टॉप एट 9, मैं हूं मानक गुप्ता। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के एक दिन का उपवास खत्म हो गया है, लेकिन किसान अब भी तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इधर किसानों के साथ दिखने की सियासत भी अपने शबाब पर है। अन्नदाताओं का उपवास, सियासतदानों का उपवास, किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी का उपवास, कृषि कानूनों के खिलाफ अमृतसर में शक्ति प्रदर्शन। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर अन्नदाताओं के अनशन को पूरे देश में समर्थन मिला है। तो वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। तो वहीं 10 किसान संगठनों के नेताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर से मुलाकात कर कृषि कानूनों का समर्थन किया। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता खुद को किसानों का मददगार और दूसरे को किसानों का दुश्मन साबित करते रहे हैं। हमारे कानून में कोई गलती नहीं है, पर आप संशोधन के लिए भी तैयार हुए। लेकिन किसान के सम्मान में हम कुछ संशोधन करने के लिए तैयार हुए हैं। इसलिए किसान जब अपना आंदोलन वापस लेगा तो जो सरकार ने वचन दिया है, सरकार उस वचन को पूरा करेगी। केजरीवाल जी के बारे में तो जो जितना कम बात करे उतना अच्छा है। एक तरफ भूख हड़ताल कहते हैं मैं घर बैठकर करूंगा, दूसरी तरफ मोदी जी के काले कानूनों को नोटिफाई करते हैं। उन्होंने कांग्रेस की तरह इन काले कानूनों के विरुद्ध में वो हमारा मॉडल कानून जो हम लेकर आए हैं वो पारित क्यों नहीं किया? देश बचेगा तो आम आदमी पार्टी बचेगी, किसान बचेगा तो आम आदमी पार्टी बचेगी। आप में से बहुत सारे लोग रात दिन वहां पे सेवा में लगे हुए हैं। आप भी सेवादार बन के गए और मैं भी सेवादार बन के गया बिना किसी आम आदमी पार्टी का सिंबल लिए। सियासत से इतर सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों ने शाम को उपवास तोड़ा, लेकिन कृषि कानूनों को वापस लेने की जिद नहीं छोड़ी। उपवास के माध्यम से कहना चाह रहे हैं सरकार को, आप असत्य का सहारा मत लो, सत्य पे आओ। और जिस दिन सरकार सत्य पे आ जाएगी उस दिन डेडलॉक समाप्त हो जाएगा, सब चीजों का समाधान हो जाएगा। अभी सरकार के प्रति अविश्वास सरकार के खुद के कारण है, तो सरकार खुद को के बारे में विचार करे कि अविश्वास किसानों को क्यों हुआ। इससे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह कुछ प्रदर्शनकारी नेशनल हाईवे 24 पर धरने पर बैठ गए, जिसके चलते यहाँ एक लंबा जाम लग गया था। लेकिन कुछ देर बाद ही प्रदर्शनकारियों को सड़कों से हटा दिया गया। बॉर्डर की एक तस्वीर देखिए, थोड़ी देर पहले इसे अचानक से रोक दिया गया था। दिल्ली जाने वाली सड़क तो पहले से बंद है, दिल्ली से आने वाला यातायात को भी अचानक से रोक दिया गया था और उसके बाद से आपस में ही किसानों ने आपसी सहमति से यहाँ से प्रदर्शनकारियों को हटा लिया गया है और यातायात सुचारू रूप से शुरू हो गई। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। क्या कमलनाथ अब राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं? दरअसल एमपी के उपचुनाव में सत्ता वापसी पर पानी फिरने के बाद कमलनाथ ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे मध्य प्रदेश की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। देखिए। एमपी के उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद क्या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का राजनीति से मोह भंग हो चुका है? क्या कमलनाथ अब राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं? दरअसल इस बात के संकेत खुद कमलनाथ ने एक सभा में दिए हैं, जिसके बाद एमपी की सियासत में जैसे भूचाल मच गया है। मैं आराम करने को तैयार, मुझे किसी बात का लालच नहीं। मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, जितना मैंने प्राप्त किया शायद किसी और ने प्राप्त नहीं किया। तो सुना आपने, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सूबे के मौजूदा कांग्रेस कप्तान कह रहे हैं कि वो अब आराम करना चाह रहे हैं, काफी कुछ हासिल कर चुके हैं। अपनी गृह जिले छिंदवाड़ा में दिए कमलनाथ के इस बयान के मायने कई लोग उनके सियासी संन्यास के तौर पर देख रहे हैं। हाल ही में 28 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस की करारी शिकस्त ने सत्ता में वापसी की उम्मीद पर पानी फेर दिया और अब इस हार का ठीकरा कमलनाथ पर फोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि लोग इस बयान को उनकी विदाई की तैयारी का इशारा मान रहे हैं, लेकिन कमलनाथ की सफाई में ये दबाव से निकलने की दवाई दिख रही है। मैं आराम करने को तैयार, मुझे किसी बात का लालच नहीं। मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, जितना मैंने प्राप्त किया शायद किसी और ने प्राप्त नहीं किया। मैं भी आराम करने को तैयार, मैं क्या करूं भविष्य में ये आपको तय करना। 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पद के लिए कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच खूब तकरार हुई थी। कमलनाथ सीएम तो बन गए थे, लेकिन जल्द ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, जिसका खामियाजा कांग्रेस अब तक उठा रही है। पहले सिंधिया समर्थक विधायकों के इस्तीफे से कमलनाथ सरकार गिरी और उसके बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस छोड़कर गए ज्यादातर विधायक बीजेपी के टिकट से जीत गए। अब कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज ने भी चुटकी ली है। बोले वो किसी को संन्यास नहीं दिलवा रहे, ये उनके घर का मामला है। भैया देखो, हम किसी को संन्यास नहीं दिलवाएंगे भाई। अब ये तो मर्जी है, घर बैठना है कि संन्यास लेना है।
ये उनके घर का मामला है, अंदर का मामला है। मेरी तो शुभकामनाएं। केंद्र की राजनीति छोड़ मध्य प्रदेश की सियासत में आए कमलनाथ ने सूबे के कांग्रेस कप्तान की कमान संभालने के बाद 2018 का विधानसभा चुनाव जीता और राज्य के मुख्यमंत्री भी बन गए। लेकिन 15 महीने बाद ही उनकी सरकार गिर गई और फिर पार्टी उपचुनाव में भी बुरी तरह से हार गई। तब से कमलनाथ लगातार दबाव में दिख रहे हैं। विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। किसान कह रहे हैं कि सियासी दल खुद को उनके आंदोलन से दूर रखें, लेकिन सियासत उनकी सलाह के उलट उनके समर्थन में शक्ति प्रदर्शन कर रही है। किसानों के अनशन और धरना प्रदर्शन के समर्थन में पंजाब की तमाम पार्टियों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस इसमें सबसे आगे नजर आ रही है। हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन का मकसद दिल्ली में जुटे अन्नदाता के अनशन का समर्थन था, जहां पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ के साथ ही पंजाब सरकार के कई मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। इस दौरान नेशनल हाईवे 1 पर सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गाड़ियां नजर आई, ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतार नजर आई। यहाँ पे इस समय अंबाला में यहाँ पे पूरी तरह जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक को रोक दिया गया है। चाहे आने वाले हों चाहे जाने वाले हों, किसी और से भी ट्रैफिक जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि दूसरी ओर कांग्रेस का रोष प्रदर्शन चल रहा है और वहीं पर देश में किसानों की भूख हड़ताल चल रही है। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया, क्योंकि केजरीवाल ने खुद को किसान का सेवादार बताया है। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर अपने बेटे को ईडी से बचाने के लिए केंद्र सरकार के सामने झुकने का इल्जाम लगाया है। कांग्रेसियों ने केजरीवाल को ड्रामेबाज तक कह डाला। केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि जब बीजेपी की मोदी सरकार ने ये 3 कानून बनाए, क्यों उन्होंने उनकी सरकार ने इसको नोटिफाई किया? सिर्फ भाषण देने से, सिर्फ टिप्पणियां करने से या किसी के ऊपर जोश लगाने से कभी कोई आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। मोदी जी चौकीदार और केजरीवाल सेवादार, ये केजरीवाल सेवादार और मोदी जी चौकीदार, ये 2-4 चौकीदार थे सेवादार। इस देश में कुछ और आगे ना, इस देश का बंटाधार समझो। नेशनल हाईवे 1 पर शंभू बॉर्डर पर मंच बनाकर धरने पर बैठे पंजाब के कांग्रेसियों ने खुद को किसान बताया, तो साथ ही ये भी कह दिया कि सियासी दलों के समर्थन के बिना किसानों का आंदोलन कभी कामयाब नहीं हो सकता। पंजाब के पटियाला के घन्नौर से कांग्रेस विधायक मदन सिंह जलालपुर ने कहा कि कांग्रेस के धरना प्रदर्शनों में सिर्फ वही नेता शामिल हो रहे हैं जो खुद किसान हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रदर्शन से वहां जाम के हालात बन गए और आम जनता को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। हरियाणा पुलिस ने जाम से बचने के लिए शंभू बॉर्डर के टोल प्लाजा के पास ही ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया, जिसके कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। मुन्ना भाई तेरे कितने रूप, ये किसी फिल्म का टाइटल नहीं है, बल्कि फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाने के मार्ग तक ले जाने वाला शाश्वत उपनाम है। वैकेंसी के हिसाब से इनका रूप, स्वरूप और रेट बदलता रहता है। सेटिंग, गेटिंग और टेक्नोलॉजी के बूते ये उनको भी अफसर बना देते हैं जिनमें पियोन बनने की भी काबिलियत नहीं होती। बिहार में सिपाही बहाली की परीक्षा में एक बार इन स्कॉलरों और मुन्ना भाइयों की कारगुजारी एक बार फिर से सामने आई। देखिए कैसे रोज पकड़े जा रहे हैं मुन्ना भाई। पटना के गर्दनीबाग में चल रहे सिपाही बहाली के शारीरिक परीक्षा के दौरान रोज 30 से 40 अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं। ये सभी लिखित परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन जब शारीरिक परीक्षा के दौरान इनकी बायोमेट्रिक पहचान शुरू हुई तो ये फर्जी निकलने लगे। पटना के गदनीबाग थाना में अब तक आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज कराए जा चुके हैं। बीते 10 दिनों में 200 से ज्यादा मुन्ना भाई गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तारी सिर्फ उन्हीं की हो रही है जिनका बायोमेट्रिक पहचान मेल नहीं खा रहा है। ये वैसे लोग हैं जो शारीरिक परीक्षा तो खुद दे रहे हैं, लेकिन लिखित परीक्षा में उनके बदले स्कॉलर बैठा था। पुलिस की पूछताछ में यही बात सामने आ रही है। 52 अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं जो फर्जी परीक्षार्थी हैं। ये फिजिकल में न इनका फोटो मिला और न इनका फिंगरप्रिंट। परीक्षा में जो लोग इस तरह से धोखाधड़ी करते पकड़े जा रहे हैं उनको यहाँ से लाया जा रहा है, प्राथमिकी दर्ज कर हम। बिहार में सिपाही बहाली के लिए चल रही शारीरिक परीक्षा के दौरान पिछले एक सप्ताह में 200 से ज्यादा फर्जी मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। ये वैसे लोग थे जिन्होंने अपना रिटन एग्जाम तो पास कर लिया था, लेकिन जब इनका शारीरिक परीक्षा के लिए बायोमेट्रिक पहचान बनानी लगी तो ये इनकी पहचान नहीं मिली। पूछताछ में पता चला कि इन लोगों के बदले स्कॉलर ने रिटन परीक्षा दी थी।
बिहार में 2019 में सिपाही के 9000 पदों के लिए लिखित परीक्षा ली गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ और इनकी शारीरिक परीक्षा टल गई। दिसंबर में सिपाही की लिखित परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा हुई, जिसमें करीब 2000 कैंडिडेट फर्जीवाड़े में पकड़े गए। लिखित परीक्षा में बैठा कोई और, फिजिकल टेस्ट में दौड़ा कोई और। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद 2 मिनट 20 खबरें।